जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे प्यारे मित्र। आज हम बात करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक क्वेश्चन और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में सीखेंगे प्यारे मित्र। और टॉपर्स आईक्यू के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बेहद स्वागत है प्यारे मित्र। आज हम किस टाइप के क्वेश्चनों को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन रेशियो में आसानी मेथड क्या है उसके बारे में सीखेंगे। और इसके बाद जो सिक्के के क्वेश्चन रेशियो में बनते हैं प्यारे मित्र उसके बारे में सीखेंगे। और इसके हर टाइप के क्वेश्चनों को हम आसानी से मेथड करें। और इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट का जो क्वेश्चन बनता है प्यारे मित्र उसके बारे में सीखेंगे। तो चलते हैं प्यारे मित्र अपने क्लास पे और बने रहिएगा टॉपर्स आईक्यू के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे मित्र, इसमें दिया गया है ए रेशियो बी प्यारे मित्र दिया क्या गया है 1/2 और रेशियो में दिया है 3/8 कन्फर्म। इसके बाद दिया है क्या बी रेशियो सी दिया है, क्या बी रेशियो सी दिया है 1/3 रेशियो 5/9 ठीक। इसके बाद क्या दिया है सी रेशियो डी, क्या सी रेशियो डी दिया है और 5/6 रेशियो में 3/4 यही है हमारा। अब करना क्या है, इसमें करना कुछ नहीं है। इसको ये तो फ्रैक्शन में, इसको हम सिंपली तरीके से पहले इंटीजर यानी पूर्णांक वाले रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो होगा क्या, ये 2 हर में है, ये भी हर में है 4, तो 2 चौक 8, तो ये हुआ क्या। और इसका 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए और यहाँ जो है इसका तिर्यक मल्टीप्लाई, तो होगा क्या यहाँ 4 हो जाएगा। इसका 4 में 1 का मल्टीप्लाई किया 4 हुआ और 1 का मल्टीप्लाई किया तो ये 3 हुआ कन्फर्म। तो ए रेशियो बी कितना हुआ 4 रेशियो 3 हुआ कन्फर्म प्यारे मित्र। इसके बाद उसी तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे 3 3 का 9। अब 3 जो आया उसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा, इसके बाद इसका तो होगा क्या 3 रेशियो, इसके बाद 3 1 का 5 1 का। इसके बाद यहाँ भी तोड़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ आएगा क्या 2 से काटेंगे तो 3 आएगा, ये 2 से काटेंगे तो 2 आएगा ठीक। इसके बाद इसका तिर्यक मल्टीप्लाई किए तो 5 दूनी 10, क्या आया 5 दूनी 10 रेशियो में क्या आया रेशियो में और 3 3 का 9 हो गया। तो ध्यान दीजिए निकल के क्या आया, निकल के आया प्यारे मित्र 4 रेशियो 3, 4 रेशियो 3, इसके बाद 3 रेशियो 5, 3 रेशियो 5, इसके बाद 10 रेशियो 9 कन्फर्म। अब हमसे पूछा क्या है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी पूछा है। तो हमें करना कुछ नहीं है प्यारे मित्र, जो हमारा आसान मेथड था निकालने का, क्या ए रेशियो बी आया था कितना प्यारे मित्र यहाँ दिया, निकाले क्या है 4 रेशियो 3। बी रेशियो सी क्या है प्यारे मित्र बी रेशियो सी हमारा है 3 रेशियो 5, क्या 3 रेशियो 5। इसके बाद ये सी रेशियो डी क्या है 10 रेशियो 9, सी रेशियो डी क्या है प्यारे मित्र यहाँ से ध्यान दीजिएगा 10 रेशियो 9। आशा करता हूँ इतनी चीज़ें आपको कंफर्म हो रही होंगी। अब हम करेंगे क्या, हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे और सीखेंगे इसके बारे में। तो ए यहाँ पे है और कहीं नहीं है, तो सीधा सीधा इसका मल्टीप्लाई किए तो कितना हुआ प्यारे मित्र 4 3 12। तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना चाहते हैं, यहाँ से देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी ठीक, यही निकालना चाहते हैं। तो ए का मल्टीप्लाई पूरा करेंगे 4 3 12 तो 120 हो जाएगा ठीक। अब इसके बाद बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, तो ए इधर आइएगा और इसके बाद सीधा सीधा मतलब 3 3 का 9 और 10 से 90 हो जाएगा कन्फर्म। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सी यहाँ पे है सी, तो सीधा सीधा आएगा फिर इधर, इसके बाद इधर पे आ जाएगा मतलब 3 5 15, इसके बाद फिर 10 में गुणा 150 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा डी यहाँ पे है और कहीं भी नहीं है, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका 3 5 और 9 का। तो क्या हुआ 3 5 15 9 135, क्या 135 कन्फर्म। अब जो प्यारे मित्र ये जो आया इसको सिंपली तरीके से हम कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। सिंपल कन्वर्ट करने का मतलब इसको अगर हम काट दें प्यारे मित्र, अगर 15 से भी कटेगा लेकिन 5 से काट के देखते हैं पहले। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 बचा 4 24 आया ठीक। इसके बाद इसको 5 से काटे तो कितना हुआ 5 1 का 5 5 8 40 कन्फर्म। इसके बाद इसको 5 काटेंगे तो 30 आ जाएगा, इसको 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, इसके बाद आया कितना 3 35 5 27 ठीक। इसके बाद ये किससे कटेगा 3 से कट गए सभी, तो 3 से काटेंगे कितना हुआ 8 8 3 24, फिर 3 से काटेंगे 6, फिर 3 से काटे 10, फिर 9 कन्फर्म। तो अब प्यारे में तो ये जो आया 8 6 10 और 9 ये ए बी सी डी का रेशियो है। तो क्या आया 8 8 6
10 9। कन्फर्म प्यारे मित्र। यहाँ ए के बारे में सीखना होगा तो ए के स्थान पे 8 है, बी के स्थान पे 6 है और सी के स्थान पे 10 है, डी के स्थान पे 9 है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी हम आसानी से कर लिए। इसमें था क्या, इसमें था प्यारे मित्र फ्रैक्शन में था, उसको हम पहले इंटीजर यानी कि सिंपल रेशियो, इसके बाद जो मेथड होता है रेशियो का निकालने का। ये क्वेश्चन आज का आसान था प्यारे मित्र। इसके बाद हम फिर से स्टार्ट करेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है क्या प्यारे मित्र, दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे, इस तरीके के क्वेश्चनों को देखेंगे। इसमें है क्या, इसमें है कुछ नहीं प्यारे मित्र। इसमें दिया है इतना 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 रेशियो है इसका, x बराबर है, जहाँ यहाँ से कल देख लीजिए, जहाँ x बराबर दिया है, जहाँ x माइनस ए है, x माइनस बी है, x माइनस सी है, 11 9 5 के रेशियो में है, तो x क्या है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 है। तो फाइंड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी। तो इसमें x यहाँ दो चीज़ें दिया है, x दिया है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 दिया है। अब और क्या दिया है हमको, x माइनस ए, क्या x माइनस ए, x माइनस बी और x माइनस सी बराबर कितना दिया है, 11 रेशियो 9 रेशियो 5। हमको फाइंड करना क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी हमको फाइंड करना है। अच्छा अब ध्यान दीजिए, ट्रिक सीधा सीधा देखिए, बहुत सावधान दे। हमको निकालना क्या है, ए रेशियो निकालना है, ठीक है। तो अब करेंगे क्या, ए वाला यही है, इसको छोड़ देते हैं, जो बी वाला है इसको प्लस कर देंगे, कितना होगा 9 5 9 5 क्या होगा प्यारे मित्र, 9 5 14 होगा। तो ए रेशियो हो गया। अब प्यारे मित्र बी का रेशियो निकालना चाहते हैं, तो बी का रेशियो क्या है, यहाँ पे बी का 9 है, इसको छोड़ देंगे, इसको कर लेंगे, तो क्या हुआ 11 5 16, क्या बी के जगह आ गया 16। फिर हमको सी निकालना है, तो सी के लिए करेंगे क्या, सी के लिए करेंगे प्यारे मित्र, सी का रेशियो ये है, इसको छोड़ देंगे, इसको प्लस करेंगे, कितना हुआ 11 9 20 हो गया। कन्फर्म। तो हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया कितना, 14 16 20। इसको सिंपली करें, सिंपल मतलब कि काट करके 2 से देखें कितना आया है, 2 से काटेंगे इसको तो 7 हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो कितना होगा 8 हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा। कन्फर्म। तो 7 8 10 का रेशियो ए बी सी के में आया। ये तो हमारा ट्रिक था प्यारे में, तो आसान क्वेश्चन होगा, मतलब इसको सिंपल तरीके से करने के लिए। लेकिन हमको जैसे कि ये कैसे आया इसके लिए सीखना है कहाँ से, तो यहाँ से देख लीजिए, थोड़ा सा फ्लो में देखिएगा। इसको हम सभी को प्लस कर दें, सभी को प्लस करेंगे तो क्या होगा 3x होगा, क्या 3x माइनस में क्या होगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक। इसके बाद इसको प्लस करें तो इसको प्लस करेंगे, क्या होगा 9 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कन्फर्म। सभी रेशियो को प्लस किए हैं यहाँ पे, तो 25 हो जाएगा। अब 3x, अब जैसे यहाँ से देखिए a प्लस बी प्लस सी, यहाँ दिया क्या है a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ आएगा तो 2x हो जाएगा, यहाँ 2 चला जाएगा, तो इसको a प्लस बी प्लस सी के स्थान पे हम लिख सकते हैं 2x लिख सकते हैं। इतना कन्फर्म हुआ। अब इसके बाद करना क्या है, बराबर 25 था। कन्फर्म। इसके बाद 3x में से 2x निकला, x बराबर कितना आया, x बराबर 25 यूनिट आया, ठीक। x है क्या, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब हमको जैसे कि यहाँ है क्या, हम अगर प्यारे में तो x माइनस ए है, हमारा x माइनस ए है, इसमें हम माइनस कर दें x, क्या कर दें माइनस x कर दें, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ से देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि x माइनस x, ऐसे करेंगे। x में x माइनस 1 x माइनस ए करेंगे तो होगा क्या, x माइनस x, अब माइनस का प्लस हो जाएगा, तो x से x कट गया, a आ गया, तो a का रेशियो हमारा निकल के आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ से अगर मतलब हम जैसे कि यहाँ x माइनस करते हैं तो x स्थान पे आया था 25, और x माइनस ए कितना दिया है 11 दिया है प्यारे में, तो 11 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 11 को माइनस करेंगे तो 4 हो गया, इसके बाद यहाँ से 1 निकल जाएगा तो 14 हो जाएगा। कन्फर्म। तो a का रेशियो कितना आया 14, इसीलिए b निकाल लेंगे, c भी इसी है। लेकिन जो सिंपल ट्रिक था उसको हम बता दिए। अब चलेंगे प्यारे में इसी क्रम में हम अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन हमारा ये होगा, ये होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ CND रूल लगाएंगे तो आसानी होगी। CND रूल क्या हो गया प्यारे मित्र, CND रूल के बारे में थोड़ा आपको हम डिस्कशन कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए a बटे बी बराबर c बटे डी है, ठीक। इस पर हम CND रूल लागू करें तो होगा क्या इसका, तो ऐसे कर देते हैं, जैसे इसमें अगर प्लस प्लस कर दें, मतलब
इसमें अगर जोड़ दें a प्लस बी और इसके बाद जो हर में है उसी को घटाते हैं a माइनस बी, बराबर इसको लिख सकते हैं c प्लस डी और c माइनस डी लिख सकते हैं। सभी का रेशियो सेम होगा। उसी तरीके से यहाँ दिया क्या है, x बटे वाई बराबर 2/1। हमसे फाइंड करना क्या है, यहाँ है क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक कोष्टक में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रेशियो हमसे पूछा है। इतना है, पूछा क्या है यहाँ से लिख लीजिए तो आसानी होगी। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इसके बाद रेशियो में क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस इसको इस तरीके से लिखे। अब जैसे यही है हमारा, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, यहाँ से स्क्वायर कर दें तो दोनों तरफ करेंगे, फिर ये होगा क्या, एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर बराबर 4/1। कन्फर्म। तो अब देखिए यहाँ हम CND रूल लागू करेंगे इसी तरीके से। इसका करेंगे क्या, CND रूल लागू करेंगे तो होगा क्या, यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर इसको जोड़ देते हैं वाई स्क्वायर, कन्फर्म, बटे क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर दिए, ये माइनस है तो इसमें भी करेंगे तो 4 प्लस 1 हो जाएगा और बटे क्या होगा 4 माइनस 1 होगा। तो आया क्या प्यारे में 4 1 5 आ गया और लास्ट में नीचे मतलब हर में आया 3। 5/3 क्या है, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से देख लीजिए थोड़ा विजुअल हो जाएगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन हमको रेशियो में निकालना किसका है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब इसका उल्टा निकालना है। तो इसका उल्टा क्या होगा, 5/3 है तो इसका उल्टा कर देते हैं 3/5 कर देते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ इतनी चीज़ें आपकी कंफर्म हो गई प्यारे में। तो ये CND रूल लागू कर दिए तो आसान हो गया। अब यहाँ इस तरीके से भी कर सकते थे हम, x बटे वाई बराबर होता 2/1, यही होता 2/1 होता, कन्फर्म। अब 2/1 तो x के स्थान पे 2 भी लिख सकते थे, y के स्थान पे 1 रख देते, तब पर भी हमारा a रेशियो b में आ जाता। आशा करता हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी प्यारे में। इसी टाइप में इस क्वेश्चन को देखिएगा, 81 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का 1/2, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/4 के बराबर हो। प्यारे में इस तरीके के क्वेश्चनों को आसानी मेथड क्या होगा, हमारा आसान मेथड है क्या, क्वेश्चन कर रहा कि पहले भाग का 1/2 शायद बोला है, ठीक 1/2, दूसरे भाग का क्या बोला है, दूसरे भाग का बोला है 1/3, कन्फर्म। इसके बाद क्या बोला है, तीसरे भाग का 1/4, कन्फर्म। अब ध्यान दीजिएगा, 81 को तीनों, अगर हम एक फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों का रेशियो निकालने प्यारे मित्र तो 81 के बराबर करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा कि क्या ये संख्याएं कौन सी हैं, क्या संख्याएं कौन सी है वो निकल के चला आएगा। तो हम करेंगे क्या, इसके लिए करेंगे कुछ नहीं प्यारे मित्र, इसको हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड का रेशियो निकालने का प्रयास करेंगे। अच्छा, जैसे कि फर्स्ट रेशियो सेकेंड करते हैं, रेशियो थर्ड करेंगे, सॉरी यहाँ से सेकेंड कर दीजिए ना, सेकेंड, इसके बाद थर्ड रेशियो अगर करें प्यारे में तो कहाँ क्या निकल के आएगा, इसके बराबर अगर हम के मानते हैं तो फर्स्ट का 1/2 इधर जाएगा 2k हो जाएगा, क्या 2k हो जाएगा। इसके बाद क्या है, ये सेकंड का रेशियो देखेंगे तो इधर जाएगा 3k हो जाएगा, 3k हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से फिर देखेंगे थर्ड का 4k हो जाएगा, 4k होगा। अब ध्यान दीजिए k सभी में है तो k सभी में है तो कट जाएगा, k तो कट गया तो निकल गया, खत्म कहानी k की खत्म कहानी हो गई। तो अब बचा प्यारे में तो उसी का हम रेशियो निकाल लेते हैं हम। जैसे अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड का रेशियो कितना आया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड का रेशियो आया, यहाँ से देखिए 2 3 और 4 आया, कन्फर्म। हमको दिया कितना है, इसका अगर हम सम करें, तीनों का सम करें, तीनों का सम कितना होगा, 3 2 5 5 4 9, ठीक 3 2 5 4 9 करें। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, तीनों का सम 81 है कि 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 81 हुई, ठीक 9 यूनिट की वैल्यू 81 हुई प्यारे मित्र। तो इसके कितने गुना है, 9 गुना है। तो आप प्यारे मित्र ये फर्स्ट का 9 गुना करेंगे तो कितना होगा,
18 हो जाएगा कन्फर्म। और इसके बाद सेकंड का 9 गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 3 27 हो जाएगा कन्फर्म। इसके बाद थर्ड का 9 गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। आशा करता हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो 18 27 36, 18 27 36 ऑप्शन नंबर ए मैच कर जाएगा हमारा। इसमें करना कुछ नहीं, क्वेश्चन में बोला कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड का इतना 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 बराबर है, बराबर कर दिए। तो हम जब तक रेशियो नहीं निकालेंगे प्यारे मित्र फर्स्ट सेकेंड थर्ड का, तब तक हम क्वेश्चन को आसान नहीं बना पाएंगे। तो हम करें क्या कि रेशियो में निकाले तो इसका 9 यूनिट आया, कितना 9 यूनिट आया। लेकिन क्वेश्चन में 81 के बराबर दिया है, तो 81 के बराबर जब दिया है तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 9 यूनिट की वैल्यू 81 है प्यारे मित्र। तो अब इससे मतलब 9 गुना है तो 2 का 9 गुना किए तो 18 हुआ। इसके बाद 3 का 9 गुना किए 27 हुआ, फिर 4 का 9 गुना किए 36 हुआ। आशा करता हूँ इतनी चीज़ें। अब चलेंगे फिर अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम थोड़ा देखेंगे जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन में आगे थोड़ा रेशियो के थोड़ा डीपली जा रहे हैं। अब इसमें क्या क्या वसीयत के अनुसार 21 लाख 25 हज़ार की संपत्ति को 21 लाख 25 हज़ार की संपत्ति पुत्र और पुत्री में बांटना है, यानी कि सन और डाटर में बांटना है। लेकिन रेशियो दिया है 7/6 और 5/6। रेशियो में दिया क्या है 7/6 5 यहाँ रेशियो में दिया है 7/6 और कितना दिया है 5/3 दिया है। ठीक, अब इसको हम सिंपल बनाने के लिए करेंगे क्या, सिंपल बनाने के लिए करें तो इस तरीके से हर में है तो 3 दूनी 6। ठीक, इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं जो आएगा तो होगा क्या, यहाँ से मल्टीप्लाई किए तो ये 7 हुआ और इसके बाद 2 5 दूनी 10 हो गया कन्फर्म। तो 7/10 हुआ कन्फर्म। इतना चीज़ें अब 7/10 क्या आया, सिस्टर और डाटर का। ठीक, अब कह क्या रहा है, अगर 7 और 10 का हम सम करें, 7 और 10 का सम करें तो कितना हुआ प्यारे मित्र, ये 17 होगा हमारा। 17 यूनिट की वैल्यू बोला कितना है, 17 यूनिट की वैल्यू बोला है प्यारे मित्र 21 लाख 25 हज़ार। कितना 21 लाख 25 हज़ार। ठीक, 3 शून्य तो 21 लाख 25 हज़ार। तो इसमें पूछा क्या है पुत्र का कितना हिस्सा आएगा, यानी कि सन का कितना रेशियो है, सन का रेशियो है प्यारे मित्र 7 का। मतलब 17 की यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 7 यूनिट की वैल्यू हमको निकालना है। तो इसके लिए आसान मेथड होगा, हम काट लेते हैं, काट करके देख लेते हैं क्या आएगा। जैसे कि यहाँ से देखेंगे तो 17 का 17 बचा कितना, बचा 4 42, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 बचा कितना 34 6 8 85, 17 25 85, यानी कि इतना 3 शून्य, यानी कि 21 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,25,000। तो अब यहाँ एक कितने की आई, 1 यूनिट की वैल्यू आई, कितनी 1 यूनिट की वैल्यू आई प्यारे मित्र इतना। तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 1,25,000 का कन्फर्म। अब जो आएगा प्यारे में तो यहाँ से देखिए 7 5 35, इसके बाद 3 7 दूनी 14 3 3 17, इसके बाद 7 1 8। ठीक, इसके बाद 3 शून्य तो आया कितना 8,75,000। 8,75,000 ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया। इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में सिंपली रेशियो को दिया था, फ्रैक्शन में हम सिंपल तरीके से कन्वर्ट किए। 7 और 10 के कैसे कन्वर्ट करना है आपको सिखा चुके हैं। तो अब किया तो कितना आया, 7 और 10 का यूनिट टोटल किए तो 17 के यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 21,25,000। तो इससे कितना गुना है, 1,25,000 गुना है। तो अब 7 में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यस की मतलब सन की पूछा था तो 7 की, अगर डाटर की पूछता तो डाटर की कितने यूनिट है, 10 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेते। आशा करता हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आएगी। फिर इसी क्रम में हम चलेंगे अगले क्वेश्चन में प्यारे मित्र। इस बार अब सिक्के के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आसान मेथड क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे। आसान मेथड क्या होता है सिक्के के बारे में थोड़ा हम आपको बता देते हैं। पहले सिक्के का फंडामेंटल क्या है। जैसे आपको कोई बोल दिया प्यारे मित्र, कोई बोल दिया जैसे कि मान लीजिए सिक्का, मान लीजिए 1 रुपये का सिक्का है, कितने का 1 रुपये का सिक्का है, और मान लीजिए 2 सिक्के हैं, कितने 2 सिक्के हैं। तो टोटल कितना अमाउंट, कितना पैसा होगा हमारे पास,
टोटल पैसा कितना होगा, टोटल अमाउंट कह सकते हैं, टोटल पैसा अमाउंट, टोटल अमाउंट होगा 1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो क्या होगा, 2 रुपये होगा। कन्फर्म। अगर इसी प्रकार मान लीजिए 50 पैसे है, 50 पैसे के सिक्के 10 सिक्के हैं, कितने, 10 सिक्के हैं, 50 पैसे के 10 सिक्के हैं प्यारे मित्र, तो कितना रुपए बना हमारा 5 रुपये बनेगा। कैसे प्यारे मित्र, दो 50 पैसे के सिक्के में 1 रुपये बनता है, तो 10 सिक्के में कितना बनेगा, 10 सिक्के में 50 पैसे के 5 रुपये बनेगा। कैसे, इस तरीके। तो ये जो आता है प्यारे मित्र, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक पहला होता है वैल्यू होता है कि किस वैल्यू में हम लिए हैं पैसे का, 1 रुपये लिए हैं, 50 पैसे लिए हैं, 25 पैसे लिए हैं, 5 रुपये का सिक्का लिया है, 20 रुपये का सिक्का लिया है, 10 रुपये का सिक्का, अब तो 20 वाला सिक्का भी आने लगा। तो किस इसके से, दूसरी चीज़ नंबर ऑफ कॉइन्स, यानी सिक्कों की संख्या क्या है, कि 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 25 पैसे के सिक्के कितने हैं। और प्यारे में टोटल वैल्यू पूछा है, हाँ, मतलब टोटल वैल्यू होता है। टोटल वैल्यू क्या होता है कि जो सिक्का जो है उसका कितना, मतलब कितनी संख्या है उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू उसका निकल जाए। जैसे 50 पैसे का 10 सिक्का है, तो अब दो सिक्के, 50 पैसे के 2 सिक्कों में 1 रुपये बनता है, तो 10 सिक्के में कितना बनेगा, 5 रुपये मिलेगा। तो ये टोटल वैल्यू में आ गया। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। आशा करता हूँ कुछ चीज़ें यहाँ से पकड़ में आएगी। अब क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। क्या देखेंगे यहाँ से, देखिए ये पहला क्वेश्चन है। इसमें बोला क्या है, यदि 372 सिक्के में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में हैं। क्या रहा है, 372 पूरा अमाउंट है हमारा, उसमें कितने हैं, 1 रुपये और 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के भरे हैं पूरा। तो अब क्या कह रहा है कि सिक्कों की संख्या जो है प्यारे मित्र, सिक्कों की जो संख्या है वो 13, 11 और 7 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं आपको निकालना है। तो यहाँ से कुछ करना नहीं है, सिंपली तरीके से देखना है। अब पहली बात वैल्यू किसका है वहाँ से कर लेते हैं। वैल्यू मतलब किसके सिक्के हैं, 1 रुपये के सिक्के हैं, 1 रुपये के सिक्के हैं प्यारे मित्र। इसके बाद 50 पैसे के सिक्के हैं, इसके बाद जो है 25 पैसे के सिक्के हैं। कन्फर्म हुआ, कन्फर्म। अब लेकिन रेशियो में कितना दिया है, संख्या, नंबर ऑफ कॉइन, देखिए नंबर ऑफ कॉइन मतलब सिक्कों की संख्या कितनी है। यहाँ से देखिए 13, 11, 7, कितना, 13, 11 और 7। कन्फर्म। अब प्यारे मित्र अगर मान लीजिए यही है तो टोटल अमाउंट क्या होगा हमारा, टोटल अमाउंट क्या होगा, यहाँ से देखिए टोटल अमाउंट होगा, अमाउंट, ठीक, टोटल अमाउंट या टोटल वैल्यू जानेंगे तो आसानी होगी। टोटल अमाउंट कहिए या टोटल वैल्यू। अगर 1 रुपये के 13 सिक्के हैं तो कितना बना, 13 रुपये बना ना, 13 रुपये ये आ गया। इसके बाद क्या आया, इसके बाद 50 पैसे के 11 सिक्के हैं तो कितना रुपये बना प्यारे में, अगर 10 लेंगे तो 5, 5.5 रुपये बना। नहीं समझ में आया, जैसे कहने का मतलब 50 पैसे के अगर 2 सिक्के होंगे तो 1 रुपये बनेगा, तो अगर 10 सिक्के कर लेंगे तो 5 रुपये बनेगा, ठीक। इसके बाद जो है इसका एक 98 वाला रह जाएगा, यानी कि एक 50 पैसे के रह जाएगा तो 5.5 रुपये बन जाएगा। अब इसके बाद अगर 25 पैसे के 7 सिक्के हैं तो अब यहाँ से कितने रुपये बनेंगे, 4 सिक्के में 1 रुपये बनेगा, तो कितना होगा, 1 रुपये 75 पैसे करेंगे तो हमारा क्या होगा, 1 रुपये 75 पैसे बनेगा हमारा। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात ये है प्यारे मित्र, ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात ये है, ये 13 रुपया हुआ, ये कितना हुआ, ये 5 रुपया हुआ, और 1 रुपया यहाँ, 1 रुपया 25 पैसे 75 पैसे यहाँ है। तीनों 13, 5, 18 के बाद 1, 19। कन्फर्म। इसके बाद 50 पैसे और 75 पैसे दोनों को ऐड करेंगे, 50 पैसे और 75 पैसे को ऐड किए तो कितना हुआ प्यारे में, 5, इसके बाद हुआ 7, 5, 12, ठीक। ये बात 2 सुनना, मतलब 1 रुपये 2, तो कितना आया था, 18 हुआ था, 13, 5, 18, 1, 19 हुआ था, 19 से 1, 20 हुआ, ठीक, 20 हुआ, 20 और पैसे कितने आए, 25 पैसे। कन्फर्म, मतलब टोटल कितना आया, 20 रुपये 25 पैसे आए। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 372 दिया है। क्या, 372 दिया है। तो हमें करना क्या होगा, 300 यहाँ आया कितना, इसका ऐड किए तो कितना आया प्यारे मित्र, इसका 20 रुपये
25 पैसे आया। ठीक, 20 रुपये 25 पैसे आया, लेकिन क्वेश्चन कितना दिया है, 372 दिया है। हाँ, 372 रुपये दिया है। तो इससे कितना गुना है प्यारे मित्र, इसका हम गुना निकालेंगे। तो यहाँ से अगर मान लीजिए 1 की वैल्यू निकाले या गुना निकालने के लिए करेंगे क्या, यहाँ भाग दे के देख लेंगे क्या, 372 भागे कर लिए हम किसका, 200, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। ठीक, 20। ठीक है, अब निकालने का प्रयास करते हैं। यहाँ से देखेंगे 11 और 7 के रेशियो में था, तो ठीक इतना कर लिया। अब देखिए यहाँ से कुछ करना होना नहीं, सिर्फ अब कैलकुलेशन बचा है और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ से अगर उड़ाएंगे हम, ठीक, यहाँ 2 कितने आएंगे, 2 शून्य आ जाएंगे, 2 शून्य आएंगे। इसको काटा पिट्टी करें हम, तो किसका पूछा था, 50 पैसे की सिक्कों के पूछा था। तो 50 पैसों की संख्या कितने हैं, 18। 1 यूनिट की वैल्यू कितना आया, इतना। तो इजारा यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, इजारा का यूनिट का वैल्यू करेंगे तो इजारा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 37200 बट्टे क्या होगा, 20 और 25 गुणे इजारा हो जाएगा। अब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे इतने को, तो निकल के जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो हम चेक कर लेते हैं क्या आंसर निकल के आएगा हमारा। ऐसे देखिए, अगर हम इसको 5 से काटे, पहले सिंपली तरीके से 5 से काटे तो कितना आएगा कि 5 सते 35। ठीक, 5 सते 35 बचा 2, 5 चौक 20, 5 चौक 20, फिर 2, 5 चौक 20, 0। ठीक, इसको 5 से काटे तो 5 चौक 20। ठीक, फिर कितना आएगा, 0 उठाए, फिर 5 बचे 25, फिर से 5 से काटेंगे तो ये 7 का हो जाएगा 7। फिर इसके बाद कितना होगा, 2 बचेगा 24, 7 चौक 20 हो गया। फिर कितना आएगा, 7 का 7 24 होगा। फिर 7 यहाँ से काट के देख लीजिए ना दूसरे पेन से, 5 से काटेंगे, 7 एक का 5 एक का 5, यहाँ 2 बचा, 5 चौके 20 हो गया। इसके बाद कितना बचा, 5 चौके 20, फिर 4 बचा 44 होगा, तो 8 पंच 40 हुआ। फिर इसके बाद 4 बचा, 8 पंच 40। ठीक, इतना आया। फिर इसके बाद ये 5 से काटेंगे तो 8 इंटू 1 81 हुआ। अब प्यारे मित्र 81 गुणे 11 बटे 81, इसको हम काटा पीटी करेंगे तो कितना आएगा हमारा। अगर हम काट के देखें, अगर ये 3 से कटेगा, ये 8 8 16 16 और 16 के बाद 4 16 4 22 से 23, मतलब इसको काट के देखेंगे जो आंसर आ जाएगा वही आंसर होगा प्यारे में। हम चलेंगे आगे, थोड़ा टाइम का अभाव है तो उसमें टाइम लगेगा, हम चलेंगे आगे प्यारे में। तो इसी में क्रम में देखते रहिएगा क्वेश्चन का मेथड क्या होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें क्या है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 324 सिक्के हैं। तो सिक्कों की संख्या इतनी है, इतने 3 4 2 के रेशियो में है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो इसमें है कुछ नहीं प्यारे में, तो इसमें है क्या कि 1 रुपये के बारे में बात किया है, मतलब यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 50 पैसे के बारे में बात करेंगे, 50 पैसे के बारे में बात करेंगे, फिर 25 पैसे के बारे में बात करेंगे। कन्फर्म। अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ कॉइन देख लेते हैं, नंबर ऑफ कॉइन के बारे में बात करेंगे। नंबर ऑफ कॉइन के बारे में बात किए तो क्या आएगा निकल के, कितना है, सिक्के इतने के अनुपात में है। ठीक है, कितने के अनुपात में है, 3। इसके बाद 50 पैसे के 4 सिक्के हैं और 25 पैसे के 2 सिक्के हैं। तो टोटल अमाउंट करें हम, टोटल अमाउंट या टोटल वैल्यू करें तो कितना आया, 1 रुपये का 3 आया गया। इसके बाद जो है, इसके बाद अच्छा, अमाउंट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ अमाउंट निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसमें है क्या, 3 4 6, इसका सम करें तो कितना हुआ, 4 3 7 1 8 और 9, कितना हुआ, 9 हुआ। ठीक, 9 की वैल्यू कितना बोला है कि टोटल सिक्के कितने हैं, 324, तो 9 की 324 हुआ, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू 324 हुआ। तो अगर हम इसको थोड़ा 1 यूनिट की वैल्यू निकालें, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, 9 दूनी 18, 9 चौक 9 त्रिक 27। ठीक, 3 आ गया। इसके बाद कितना बचा, 5 54,
9 पचे 45, 9 छक 54, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 36 आई। तो हमसे पूछा क्या है? 25 पैसे की सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है? 4 यूनिट है। तो इसकी 36 गुना करेंगे तो क्या होगा? 36 गुना 4 क्या करेंगे? 6 चौके 24 हुआ, फिर 2 आएगा। ठीक, इसके बाद क्या हुआ? 6 चौके 24 हुआ, 4 आया, 2 वहाँ गया, फिर 6 दूनी 12 दूनी 14, यानी 144 होगा। कितना? 144 होगा सिक्कों की संख्या, यानी ऑप्शन नंबर ए मैच कर जाएगा। इसमें करना कि नहीं है, जब भी सिक्कों को क्वेश्चन आए तो उसमें ध्यान देने वाली बात क्या होगी? वैल्यू देखना है, नंबर ऑफ कॉइन देखना है, टोटल वैल्यू देखना है। इसमें क्वेश्चन में तीनों, जैसे 3 चीज़ें दिया जाएगा, 3 चीज़ें जब दिया जाएगा, इसमें से एक चीज़ें आपको गिवन रहेगा। ठीक, एक यहाँ क्या है? 324 दिया गया है, तो करना कुछ नहीं है। तो तीनों का अगर हम सम किए थे तो कितना आया? 9, लेकिन टोटल 9 थोड़ी है, 324 है, इससे कितने गुना है? 36 गुना है। तो 4 का कितना होगा? 36 गुना, 144 आंसर हो जाए। फिर हम आएंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन फिर से देखेंगे यहाँ से। जैसे दिया क्या है, जैसे यहाँ पे ये देखिए कि एक डिब्बे में 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के हैं तथा उनके मूल्यों 15, 4 और 2 के अनुपात में है। मूल्य बोल रहा है, यदि सिक्कों की कुल संख्या इतना है तो डिब्बे में 2 रुपये के सिक्के कितने हैं? तो वैल्यू देख लेते हैं। वैल्यू कौन कौन से सिक्के हैं? 5 रुपये के, और कितने हैं? 2 रुपये के, और कितने हैं? 1 रुपये के। कन्फर्म। अब इसमें करना क्या है? और इनके मूल्यों 15, 4, 2 के अनुपात में है। कितने? 15, 4। अब सिक्के, टोटल सिक्के दिया नहीं गया है, इसमें सिक्के दिया गया नहीं है, इसकी केवल वैल्यू दे दिया गया है। टोटल संख्या दिया गया है इतना, तो वैल्यू दिया गया है यहाँ, मतलब जैसे दिया क्या गया है, यहाँ से देखिए थोड़ा, जैसे टोटल वैल्यू दिया गया है। कितना दिया गया है? इसका दे दिया गया है 15, इसका दे दिया है 4, दे दिया है, इसका दे दिया है 2। ठीक, दिया है मूल्यों का। ठीक, अब जैसे कि ये 5 रुपये का कितना सिक्का आएगा? तो 15 रुपये होगा, 3 सिक्का आएगा। कन्फर्म। इसके बाद जो है 4 रुपये कब आएगा? 4 रुपये 2 के कितने सिक्के होंगे? 2 सिक्के होंगे। कन्फर्म। इसके बाद 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे कि 2 रुपये हो जाए? 2 सिक्के होंगे। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ अगर 3, 2, 5, 5, 2, 7। अब टोटल सिक्के नंबर ऑफ, ये क्या है? नंबर ऑफ कॉइन है। क्या? नंबर ऑफ कॉइन है। तो कितना टोटल किए? 7 हो गया। ठीक, 7 हुआ। लेकिन क्वेश्चन में बोला क्या है? टोटल सिक्कों की संख्या कितना दिया है? 112 दिया है। कितना? 112 दिया है। तो अब 7 यूनिट की वैल्यू क्या है? 112 हुआ। कन्फर्म। अगर हम यहाँ से काटा पीटी करें, 1 यूनिट की वैल्यू निकालें, 1 यूनिट की वैल्यू निकालें तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 112/7 हो जाएगा। अगर हम 7 से काटे तो कितना हुआ? 7 1 का 7 हुआ। फिर कितना आया? 4 42 हुआ, 7 6 42, तो 16 आया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 16 आई। तो अब प्यारे मित्र यहाँ से देखिए क्या पूछा है? 2 रुपये के कितने सिक्के हैं? 2 रुपये के मतलब 2 यूनिट की वैल्यू पूछा है। 1 यूनिट 16 है, तो 16 गुना करेंगे तो कितना हुआ? 16 दूना 32 हुआ। आंसर हमारा क्या? 32 हमारा आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर ए मैच कर जाएगा। तो इसमें करना क्या है? कुछ करना नहीं है। इसमें बताए थे इस बार क्या दिया है? सिक्कों की संख्या दिया है, लेकिन सिक्कों संख्या यहाँ पे नहीं मालूम था। यहाँ एक और चीज़ दे दिया था, क्या कि इनकी टोटल वैल्यू दे दिया था कि मतलब 15 और 4 और इसके बाद 2 के रेशियो में है। 15 4 2 के रेशियो में है। तो इसमें करना क्या था कि 5 रुपये के कितने 15 लिया है तो कितने सिक्के होंगे? 3 सिक्के होंगे। यही चीज़ें देख के लेंगे तो टोटल सिक्के मालूम चले जाएंगे और रेशियो में हम निकाल लेंगे। फिर इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये है, क्या ये है, एक थैले में 50 पैसे, 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के के अनुपात में इतना है। यदि कुल राशि इतना है तो सिक्कों की संख्या बताइए। तो इसमें करना क्या है? इसमें करना होना कुछ नहीं है, सीधा तरीके से लेना है। इसमें कहा क्या है कि 50 पैसे। तो अब वैल्यू क्या है कि कौन कौन से सिक्के हैं प्यारे मित्र? यहाँ से ध्यान दीजिएगा। 50 पैसे के हैं, और किसके हैं? 1 रुपये के हैं, और किसके हैं? 2 रुपये के हैं, यानी 2 रुपये के हैं। अब नंबर ऑफ कॉइन के बारे में कुछ बोला है, सिक्के 2, 3, 4 के अनुपात में है, तो कुल राशि इतनी है। मतलब नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो दे दिया गया है। नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो कितना दिया गया है? 2, 3 और 4। कन्फर्म। अब क्या पूछा है हमसे?
हमसे पूछा है प्यारे मित्र, यहाँ अगर हम करें प्यारे मित्र टोटल वैल्यू या टोटल कुछ निकालें तो 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तो 1 रुपये बनेगा, कन्फर्म। इसके बाद अगर 1 रुपये के 3 सिक्के हैं तो 3 रुपये बनेगा, कन्फर्म। इसके बाद 2 रुपये के 4 सिक्के हैं तो 8 रुपये बनेगा। आप ध्यान से देखिए, लेकिन क्वेश्चन में बोला है क्या कि कुल राशि कितनी है, 240 है। यहाँ से सम करके देखें हम क्या निकल के आता है, 8 रुपये ये है, 8 रुपये ये है, 8 3 11 11 1 12, टोटल निकल के कितना आया, 12 रुपये प्यारे मित्र। यहाँ से देखिए तो इसको यहाँ से कर लेते हैं तो आसानी होगी। यहाँ 12 आया, टोटल कितना आया, 12 आया, 12 रुपये आया। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 240 दिया है। इससे कितना गुना है, इससे प्यारे मित्र 20 गुना है। कितना, 20 गुना है। तो बोला है कि सिक्कों की कुल संख्या, सिक्कों की कुल संख्या क्या है, 2 + 3 + 4 कितना हुआ, 4 3 7 2 9, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू पूछा है। तो 9 का 20 गुना क्या होगा, 9 का 20 गुना होगा 180 हो जाएगा, कन्फर्म। तो 180 कहाँ पे है प्यारे में, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। आशा करता हूँ इतनी चीज़ें आपको सिक्के वाले जितने क्वेश्चन रेशियो के बन रहे हैं आप कन्फर्म। पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा वजह जैसे कि उसमें क्या था कि कैलकुलेशन था प्यारे में, तो उसके बारे में था। आप चलेंगे फिर इसी क्रम में हम अगले क्वेश्चन पे, जैसे कि एक अब सामान्य तरीके से यहाँ से दिया गया है, इस क्वेश्चन को भी हम आसानी से कर सकते हैं। अब थोड़ा क्या है कि आपको क्वेश्चन थोड़ा 2-4 ठे और बताते उसके बारे में, मतलब कि जैसे कि क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में देख लीजिए थोड़ा। जैसे कि उसका पहले सिंपली तरीके से देखिए, 3 संख्याएं हैं, इतने इतने के रेशियो में है, कितने, 1 2 और 3 के रेशियो के अनुपात में प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई रेशियो कितना है, इतना आया, तदनुसार उस संख्याएँ क्या होगी। तो करना कुछ नहीं है प्यारे में, जो रेशियो दिया है उसी के साथ खेलिए। क्या दिया है, 3 संख्या दिया है, 1 2 3, ठीक। अब दिया है कि इसमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पर रेशियो क्या हुआ, 2 3 4 हुआ, कन्फर्म। आप ध्यान दीजिए, जैसे कि अगर सेम जोड़ा गया होगा तो ठीक है, नहीं जोड़ा होगा गया होता तो बना लेते हैं। यहाँ क्या जोड़ा गया है, इनका डिफरेंस देखें, 1 और 2 का 1 आया, इसका डिफरेंस देखें कितना आया, 1 आया, इसका डिफरेंस देखें 1 आया, तीनों का सेम आया तो कोनो मतलब नहीं। तो तीनों का सेम आया यानी कि 1 1, जबकि क्वेश्चन में कितना दिया गया है, प्रत्येक में 5 जोड़ा गया है, 5 जोड़ा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 1 यूनिट की वैल्यू प्यारे मित्र 5 आई है। तो हमसे क्या निकालना है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको देखिए। तो तदनुसार संख्याएं क्या है, तो अब इसका 1 का 5 गुना करेंगे तो 5 हुआ। इसके बाद इसका अगर हम 5 गुना करें, यहाँ से 1 का 5 गुना किए हैं तो 5 हुआ, फिर 2 का 5 गुना करेंगे तो 10 होगा, इसके बाद 3 का 5 गुना करेंगे तो 15 होगा, कन्फर्म। तो संख्याएं क्या हैं, 5 10 और 15, ठीक, 5 10 और 15, 5 10 और 15, ऑप्शन नंबर बी मैच कर जाएगा। आशा करता हूँ चीज़ों आप पकड़ रहे होंगे, रेशियो के साथ कैसे खेला जा रहा है। फिर इसी क्रम में हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जैसे कि यही दे दिया कि अजय और वीना के आय और इसमें थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज होगा और इसमें प्रॉफिट लॉस में भी होगा और इसका रेशियो का उपयोग प्यारे मित्र वहाँ भी होगा, जैसे कि मिक्सचर और एलिगेशन में भी होगा। तो इसमें क्या है, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे कि दिया है कि इनकम के बारे में बात किया है, इनकम किसके बारे में, अजय और वीना के बारे में बात किया है। इनकम का रेशियो क्या दिया है, 5:4 दिया है, कन्फर्म। इसके बाद कह रहा है और उनके खर्च का अनुपात, मतलब एक्सपेंडिचर दे दिया है। एक्सपेंडिचर कितना दिया है, एक्सपेंडिचर खर्च का दिया है 6:5 दे दिया, कन्फर्म। इसके बाद क्या दिया है, 2-3 चीज़ें दे दिया। यदि बचत का अनुपात 7:5 है तो अजय अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है, कन्फर्म। अब जैसे कि अब बचत के बारे में बोल दिया, यानी सेविंग के बारे में बोल दिया, सेविंग के बारे में बोल दिया, कितना सेविंग के बारे में बोल लिया है, बचत का 7:5 बोला है, ठीक। आप ध्यान दीजिए, अब हम निकालेंगे क्या, एक्चुअली चीज़ जब निकालेंगे तभी प्रतिशत के बारे में हम बता सकते हैं। तो हम इनके बीच क्या निकाल दें, इनके बीच हम अगर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यूज करें, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन हम 5 में करें तो कितना हुआ, 5 में 5 का 25 हुआ, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ के क्या 24 हुआ, 25 और 24 का डिफरेंस लिए कितना हुआ, 1 आया, ठीक, 1 आया। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन 6 में 5 का मल्टीप्लिकेशन किए 30 हुआ, इसके बाद 5 में
5 में 7 का मल्टीप्लिकेशन या 7 और 5 का मल्टीप्लिकेशन किया, कितना हुआ 5 7 35 हुआ। इसका डिफरेंस के लिए तो कितना हुआ 5 हुआ, मतलब नहीं समझ में आया। 5 बचे 25, 6 चौके 24, डिफरेंस कितना 1 का, 1 यूनिट। फिर इसका लिए 5 छक 30, 7 बचे 35, डिफरेंस कितना 5, ये आ गया कन्फर्म इतना। फिर इसमें किया क्या है कि अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 1 यूनिट की वैल्यू प्यारे मित्र 5 आई। क्या 5 आई? तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है प्यारे मित्र इनकम का प्रतिशत पूछा गया है ना। अजय के अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है। अच्छा अजय के अब ये 5 गुणा करेंगे इसका तो कितना हुआ 25 हुआ, ये किसका हुआ अजय का। अब इसके बाद बचत क्या है यानी सेविंग का, इसका 5 गुना करेंगे तो क्या हुआ, इसका 5 गुना करेंगे तो 5 बचे 5 सत्ते 35 हुआ, ठीक 35 हुआ। तो अब देखेंगे इनकम के आय का, यानी कि कहने का मतलब यहाँ से देखिएगा कि अगर जैसे कि हम मान लीजिए यहाँ से रेशियो निकाल लिए हैं इनकम का और सेविंग का, अब वैल्यू निकाल लिए 25 और 35, तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के हम कर लिए। अब कितना प्रतिशत बचाता है, यानी जो 35 आया या 25 आया है उसका परसेंटेज में निकाल के हम आंसर दे देंगे। तो इसमें करना कुछ नहीं है, सीधा सीधा था, रेशियो में था, क्रॉस प्रोडक्ट का मेथड का यूज़ किए हम। अब इसके बाद जो आया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई। तो इनकम जो है 5 की कितना होगा, इसका 5 गुना करेंगे तो 25 होगा। और इसका सेविंग करेंगे, अजय का सेविंग निकालते हैं तो कितना आएगा, सेविंग 5 में मल्टीप्लाई तो 35 हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को करेंगे प्यारे मित्र, और इस तरीके के क्वेश्चनों को कल भी डिस्कस करेंगे हम। तो आशा करता हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी प्यारे मित्र। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखिए, ए और बी से 40% अधिक है, बी और सी से 20% अधिक है, तो ए और सी का रेशियो पूछ लिया। इसमें करना कुछ नहीं है, ए और बी का से 40% अधिक है, बी से 40% है। अगर मतलब ये 100 हुआ तो ये कितना हुआ 140 होगा कन्फर्म। इसका रेशियो निकाले तो कितना हुआ 7:5, कितना 7:5 आया। अब ए रेशियो बी रेशियो सी देखते हैं, बी रेशियो सी देखते हैं तो बी और सी के बारे में बोला है कि 20 से 20% कम है। मान लीजिए 100 होगा तो ये कितना होगा, ये 80 होगा। 1 शून्य से 1 शून्य गया, इधर कटा कितना आया 4:5 आया, क्या बी रेशियो सी कन्फर्म। अब हमको ए रेशियो बी रेशियो सी के बारे में अगर बात करें तो क्या होगा, यहाँ से देखिए जैसे हमको निकालना हुआ ए रेशियो बी क्या निकाले हैं हम, ए रेशियो बी निकाले 7:5 कन्फर्म। इसके बाद बी रेशियो सी निकाले हैं, क्या आया है बी रेशियो 4:5 आया कन्फर्म। अब जैसे हुआ क्या है इसमें हुआ क्या है, अगर ए रेशियो सी डायरेक्ट निकालना हो, ए रेशियो सी करना हो तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया 7 चौक 28 हुआ, ठीक। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई 5 बचे 25, तो ए रेशियो कितना हुआ सी 28:25, क्या 28:25। आशा करता हूँ इतनी चीज़ें आपकी कंफर्म हो गई होंगी प्यारे मित्र। एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि 11 अनुपाते, यहाँ से देखिए यहाँ से 11:15 दिया है कन्फर्म। इसके बाद क्या दिया है, कौन सी संख्या घटाई जाए कि 2:3 हो जाए। अब देखिए, अब इसको करना क्या है, इंजीनियर लोग कैसे करेंगे, 11 मान लीजिए x संख्या घटाई जाए, क्या माना x घटाया जाता है तो 11 में से x घटा दिए। फिर इसके बाद क्या हुआ, 15 में से जो है x घटाए तो कितना आया हमारा रेशियो 2:3। अब इसमें x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे तो हमारा निकल के चला है। या तो दूसरा मेथड ये होगा कि हम ऑप्शन चेक कर लें, क्या ऑप्शन चेक कर लें, तो ऑप्शन जैसे कि यहाँ अगर ऑप्शन पुटिंग करके देखें दोनों में जो मैच कर जाएगा चारों में वो आंसर होगा। या ये चीज़ें ना समझ में आए तो इस तरीके का इस्तेमाल कीजिए कन्फर्म। इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसमें देखिए बताइएगा आप, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। जैसे कि इसमें दे दिया a + b √3 बराबर 1/2 √3। तो इसमें क्या किया है, इसमें वैल्यू के बारे में पूछा गया है हमसे, तो होगा क्या, यहाँ से देखिएगा होगा क्या। इसको करने के लिए आसान मेथड ये है कि इसका अगर हम निकाल ले, पहले तो ये देखिए ये वाला सेकंड वाला
ए रेशियो बी दिया है, 3:4 दिया है, कन्फर्म। इसके बाद 3a² + 4b/3a², इसका वैल्यू निकल सकता है यहाँ से। देखिए अगर हम a बराबर लेते हैं 3 के, ठीक, और b बराबर निकलते हैं तो कितना आएगा 4 के। अगर a के स्थान पे 3 के रखेंगे, 3 के रखेंगे और b के स्थान पे 4 के रखेंगे तो एक इक्वेशन k² + k बनेगा और यहाँ नीचे भी बनेगा k - k²। तो कट पाएगा k नहीं कट पाएगा प्यारे मित्र, इसलिए इसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा और दे देगा नन ऑफ दीज, तो वहाँ टिक करके मत चले आना भाई साहब। तो क्या होगा, नन ऑफ दीज ही आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इस तरीके के स्क्वायर में यहाँ देखिए स्क्वायर है, ठीक, यहाँ क्या है, यहाँ 1 पावर में है तो यहाँ के पावर 2 आएगा, 1 पावर। यदि यहाँ या तो 2 ही पावर होता, यहाँ स्क्वायर होता, यहाँ भी स्क्वायर होता, यहाँ स्क्वायर जैसे है यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, मान लो यहाँ स्क्वायर है लेकिन यहाँ नहीं है। तो इस तरीके के जब तक मान लो दोनों में सेम नहीं रहेगा पावर, जैसे कि 3 का स्क्वायर हो या तो उधर भी 3 का स्क्वायर हो, 4 का इधर हो 4 उधर, तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे प्यारे मित्र, तभी हम निकाल सकते हैं। तो इतनी चीज़ें यहाँ से कन्फर्म हो गई होगी ये बात। इसके बाद हम ये वाला क्वेश्चन आपको बता देते हैं। यहाँ से देखिए इसमें फाइंड करना है a रेशियो b में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए हम लिख के लाए हैं। इसमें क्या है, इस तरीके से कर सकते हैं इसको हम, इसका जैसे मल्टीप्लिकेशन कर दे 2 + √3 ऊपर से और 2 + √3 नीचे में मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ऊपर वाला 2 + √3 हो जाएगा, ठीक। इसमें क्या होगा कि a² - b² में हो जाएगा, a + b a - b, कट पिट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, कन्फर्म। तो a + b √3 क्या हुआ कि इतना हुआ। अब कंपेरिजन कर लेते हैं, कंपेरिजन करेंगे तो a बराबर क्या हुआ, a के बराबर क्या हुआ 2 हो गया। अब b √3 बराबर क्या होगा, b तो यही होगा ना, √3 कर लिए तो √3 से √3 कट गया, बचा क्या प्यारे मित्र, यहाँ से देखिएगा बचा क्या है, पेन थोड़ा गड़बड़ा गए थे। हाँ बचा क्या है प्यारे मित्र, यहाँ से देखेंगे तो b बराबर क्या हुआ है, b बराबर 1 हुआ है, a बराबर 2 है तो a रेशियो 2:1 होगा। आशा करता हूँ इतनी चीज़ें आपकी समझ में आई होगी प्यारे मित्र। तो आज की क्लास प्यारे मित्र थोड़ा थकान महसूस हो रही है आज, इसलिए थोड़ा जो क्वेश्चन थे थोड़ा कभी कभी इधर उधर हो गए होंगे 10-5 मिनट के लिए। तो आशा करता हूँ आज की क्लास समझ में आई होंगी प्यारे मित्र। थोड़ा आज तबीयत भी सही नहीं है लेकिन क्लास डेली के डेली हम रूटीन पे ले रहे हैं। तो आज के लिए जय हिंद मित्र, टॉपर साइकिल परिवार के साथ बने रहिएगा।